नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीएन 7 न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज खान। आज हम एक ऐसे मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं जो सूबे की कृषि तस्वीर के सबसे जटिल और अनसुलझे पहलुओं में से एक है। जी हां, बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के उस भूभाग की जिसे बुंदेलखंड कहा जाता है। चित्रकूट, बांदा, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा और ललितपुर में फैला यह विशाल क्षेत्र बुंदेलखंड, जहां की अधिकांश भूमि आज भी बरानी पर आधारित है। इसका मतलब है कि इलाका सिंचाई संसाधनों पर अत्यंत कमजोर है और फसल उत्पादन लगभग पूरी तरह वर्षा पर निर्भर है। यही कारण है कि रबी और खरीफ दोनों फसलों के बीच औसत अनुपात में बड़ा अंतर दिखाई पड़ता है। विशेषज्ञ बताते हैं कि बुंदेलखंड में लगभग 75% खेती वर्षा पर निर्भर है, लेकिन केवल 25% कृषि भूमि में आंशिक सिंचाई उपलब्ध है। इसी वजह से यहाँ सालाना दो फसलें, खरीफ और रबी, ही संभव हो पाती है, जबकि इसके अपेक्षाकृत पूरब, पश्चिम और मध्य यूपी में 3 फसलें उगाई जाती हैं। हालांकि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के मुताबिक कृषि आज भी इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। लगभग 90% आबादी सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि या पशुपालन पर निर्भर है, लेकिन उत्पादन में असमानता बनी हुई है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च (ICAR) के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ 2 हेक्टेयर या उससे कम जमीन वाले छोटे व सीमांत किसानों की संख्या अधिक है। आंकड़े बताते हुए बुंदेलखंड में ऐसे किसान लगभग 67% हैं। फलस्वरूप संसाधन, निवेश और बाजार तक पहुंच में उसको बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि इस क्षेत्र में जानकारों की माने तो बुंदेलखंड में मधुमक्खी पालन, गॉट फार्मिंग, मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा सहित क्लाइमेट रेजिलिएंट फसलें और जैविक खेती की संभावनाएं काफी उज्जवल हैं। कुछ किसानों ने इसकी शुरुआत पर अपनी आय दुगना और 3 गुना बढ़ा ली। अब जरूरत है तो सिर्फ इसके समुचित प्रचार प्रसार की। बड़ा सवाल, क्या बुंदेलखंड का किसान वाकई कम जमीन और कम संसाधन की वजह से पिछड़ा है, या असमान नीतियां, कमजोर सिंचाई, आधुनिक तकनीक की कमी और बाजार तक पहुंच का अभाव इसका प्रमुख कारण है? तो इस सार्थक मुद्दे पर अपनी राय देने के लिए हमारे स्टूडियो में मेहमान मौजूद हैं। आइए आप लोगों को उनसे रूबरू कराते हैं। बीजेपी प्रवक्ता राहुल अग्रवाल जी, सपा प्रवक्ता अर्पित यादव जी, कृषि विशेषज्ञ दिनेश कुशवाहा जी और किसान नेता लईक उर्फ बबलू बाबा जी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बीबीएन 7 के खास कार्यक्रम सार्थक मुद्दा में। तो सबसे पहले मैं रुख करूंगा राहुल अग्रवाल जी के पास। बुंदेलखंड में आज लगभग 70 से 75% खेती वर्षा पर निर्भर मानी जाती है। 8 साल में सिंचाई में वास्तविक बढ़ोतरी कितनी हुई? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद शहनवाज भाई जी। और बुंदेलखंड के जो पिछड़ा कस्बा कहा जाता है महोबा में इतना अच्छा सेटअप लगा के जी। और आपने जो बीबीएन 7 का ये प्रचार किया है, ये दर्शाता है कि महोबा और बुंदेलखंड अभी विकास की ओर अग्रसर है जी। और आप लोगों के ऐसे क्रम से और जनता के ऐसे सहयोग से ही बुंदेलखंड विकास पे होगा। निश्चित जी। बुंदेलों के बारे में, बुंदेलखंड के बारे में कहा जाता है कि जब ये बुंदेलखंड अपने परम वैभव पर था, बुंदेलों की सुनो कहानी, बुंदेलों की बानी में, पानीदार यहाँ का पानी, आग यहाँ के पानी में। बिल्कुल। उस समय बुंदेलखंड में पूरा ये महोबा जो था, इसमें पारस पत्थर था जी। और ये भारत देश सोने की चिड़िया कहा जाता था जी। इतना वैभव था। महोत्सव नगर के नाम से महोबा विख्यात था जी। कि पूरे विश्व में बुंदेलखंड की धाक थी। जी। और बुंदेलखंड जब अपने पूरे सुरूर पर, परम वैभव पर था, उस समय हमारा भारत देश सबसे अग्रणी हुआ करता था। जी। वर्तमान में बुंदेलखंड में जो आप ये कह रहे कि वर्षा के साथ साथ बुंदेलखंड की जल व्यवस्था वर्तमान में जरूर वर्षा पे आधारित है, लेकिन पुरातन काल में देखिए आप, चंदेल काल में ये पूरी इतना बढ़िया यहाँ का स्ट्रक्चर बना था सिंचाई व्यवस्था का। हर गांव में, हर शहर में तालाब थे और ये छोटी मोटी तालाब नहीं है। इन तालाबों का आकार आप देखें तो ये मिनी बांध थे। उस समय कितनी डेवलप थी इंजीनियर, बुंदेलखंड की इंजीनियरिंग। ये कल्याण सागर, आपका ये विजय सागर, आपका मदन सागर या किसी भी गांव में देखें, हर जगह छोटे छोटे तालाब ने, बड़े बड़े तालाब जिनको सागर का नाम दिया गया, ये एक छोटे छोटे बांध थे और ये पूरी जल व्यवस्था को नियंत्रित करते थे।
लेकिन समय समय इसका जो है पराभव होता रहा। कोई चीज होती है ना तो उसको जब ध्यान न दिया गया, तो उसका रख रखाव अच्छे से नहीं रख होता। रखाव नहीं हुआ, फिर उसके बाद मुगल शासन आया, फिर अंग्रेजों का शासन आया, फिर यहाँ और 70 वर्ष में अन्य लोगों का शासन रहा। तो इस पर ध्यान ना देकर इसको जो बुंदेलखंड की वास्तविक जल क्षमता है, सिंचाई क्षमता, वो पूरी की पूरी बंद हो गई। तालाबों में पानी की जाना और उसका तालाबों का भरना, जनसंख्या बढ़ती रही और सिंचाई व्यवस्था का विस्तार न होने के कारण ये बुंदेलखंड में सिर्फ एक ही साधन बचा कि वर्षा। वर्षा पर आधारित यहाँ का सिंचाई व्यवस्था हो गई। और ये जो बुंदेलखंड की पुरातन व्यवस्था है, बल्कि मैं ये कहूं कि अपने भारत देश में जो पुरातन व्यवस्था लागू थी, जिस तरीके से भारत देश की संरचना थी, यहाँ पर हर चीज की व्यवस्था थी, हर व्यक्ति के लिए अलग व्यवस्था थी, हर धर्म की व्यवस्था थी, हर कार्य की व्यवस्था थी। उस तरीके से जब ये सने सने ये परिवर्तन हुए जी और जो ये विकास की ओर न जाके और बल्कि डैमेज होते रहे, जी उसी व्यवस्था को अगर पुनर्स्थापित किया जाए, जो वर्तमान में सरकार कर रही है, मोदी सरकार का लक्ष्य है कि जो महाराजा अग्रसेन थे, उनके समय में समाजवाद के सबसे बड़े नेता कहे जाते, उनके यहाँ गुरुआ धाम में 5 लाख परिवार रहते थे। कोई भी नया व्यक्ति रहने जाता था तो उसे 1 रुपए और 1 ईंट दी जाती थी। जब वो वहां जाता था तो उस समय का 1 रुपए, आप मानिए जब मुद्रा चलती ही नहीं थी, चलन में नहीं थी, उस समय उसके पास 1 रुपया के 5 लाख रुपए हो गए और 5 लाख ईंट हो गई, पक्का मकान, पूरे तरह से व्यापार में समृद्ध, पूरा व्यक्ति समृद्ध होता था। वो समाजवाद का जो तरीका था, वही भारत देश की परंपरा थी। वही परंपरा को लाने के लिए वर्तमान सरकार जो ये प्रयत्नशील है, अगर इसी को लेके आगे बढ़े और उसी में आगे बढ़ रही है, और ये जो वर्षा से सिंचाई है, ये वर्षा से सिंचाई किसानों के लिए पर्याप्त नहीं है। तो हम कहीं ना कहीं निर्भर तो है ना सिंचाई पे, वो तो है। आप देखिए, लेकिन बुंदेलखंड पिछड़ा भी है। ये जो संरचना आप बता रहे हैं वो पूरे प्रदेश में है, पूरी दुनिया में, कि जनसंख्या बढ़ेगी, संसाधन जो पहले थे वो कम होंगे, लेकिन जो वर्तमान स्थिति बुंदेलखंड की वो तो बहुत ज्यादा कमजोर है और हम पूरा पूरा निर्भर है उसी चीज पे। अब जैसे केन बेतवा की लिंक परियोजना है, कब से चली आ रही, वो अभी तक धरातल पर नहीं उतरी। ये केन बेतवा की जो परियोजना है कब से चली नहीं आ रही, अभी पिछले 2 साल में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो सोच थी, तो उस पर अभी पिछले साल इसका उद्घाटन हुआ और इसकी टाइमलाइन भी तय है। लगभग कितना? इसमें 2031 में ये परियोजना पूर्ण होने का लक्ष्य है। और जब ये परियोजना पूर्ण हो जाएगी तो इससे बांदा, हमीरपुर, महोबा के लगभग 573 लाख हेक्टेयर सिंचाई होगी। और इसके पहले जो अभी अर्जुन बांध बना है और आपका कबरई बांध बना है, लहचूरा बांध बना है, इससे जो पहले सिंचाई होती थी, पहले बुंदेलखंड में 5,60,000 हेक्टेयर का जो है कवरेज एरिया माना जाता था, लेकिन उस पर भी पानी नहीं पहुंच पाता था। ये सत्यता है। लेकिन वर्तमान में जो आंकड़ों के हिसाब से अगर देखें तो ये 7,60,000, मतलब उससे 50% एक्स्ट्रा, 50% कवरेज एरिया आंकड़ों में है। हो सकता है कि पूरे में पानी ना पहुंचे, लेकिन जो शासन के आंकड़े हैं, जो अभी आप चर्चा कर रहे थे जिसकी, उसके अनुसार उससे ये 1.5 मतलब हुआ है। और ये धीरे धीरे आपका लहचूरा बांध की कैपेसिटी जो बढ़ी, पहले सैंक्शन हुआ था तो कुल 1.5 किलोमीटर की नहर बनी थी। अब आज की आप दृष्टि में देखें, लहचूरा बांध से अर्जुन बांध फीड होता है, कबरई बांध की पूरी क्षमता से बांध भरने में अपनी कैपेसिटी में आ गया है, और उससे जो सिंचित एरिया है उसका रख रखाव और नहरों तक, टेल तक पानी पहुंचाने की भी व्यवस्था की गई है। 1-2 बार उसमें सफलता मिली, अभी पूर्ण रूप में सफलता नहीं मिली है। आपकी बात में दोबारा आना चाहूंगा। अर्पित जी, आपसे एक सवाल है कि बुंदेलखंड की कृषि को वर्षा पर निर्भर बनाए रखने का मुख्य वजह क्या है? प्रकृति है या नियत में कमी? जी, बहुत बहुत धन्यवाद BBM 7 की पूरी टीम को। जी, पहले तो हम जो है ये कहना चाहेंगे, अभी हमारे साथी प्रवक्ता बात कर रहे थे जी, भारतीय जनता पार्टी का पहले तो एक काम है कि काम आप करो, हम उस पे जो है अपना नाम दे दें। जी, जो भी परियोजनाएं बुंदेलखंड के लिए यदि किसी ने वाकई में काम किया है तो वो समाजवादियों ने काम किया है। यहाँ की खेती के लिए जो अर्जुन परियोजना
है वो जो है समाजवादियों की देन है। और तालाब की अभी बात कर रहे थे कि तालाबों के लिए जो है पुरातन में ऐसे तालाब थे, उनके लिए यदि उनको किसी ने खुदवाने का काम किया तो वो जो है समाजवादियों ने, समाजवादी सरकार में काम हुआ है। तो और जो है यदि जब समाजवादी सरकार थी तो अर्जुन सहायक परियोजना के पूरे जो है महोबा जिले से लगी हुई जो है जो भी खेती थी उस पर जो है पानी पहुंचाने का काम किया गया, क्योंकि जो है ये योजनाओं के लिए एक बड़ा लंबा समय चाहिए। उसके बाद जो है सरकार नहीं रही तो उसमें जो है ब्रेक लग गया, और जब भी मौका मिलेगा तो निश्चित तौर पर जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए बुंदेलखंड और महोबा उनके जो है दिल में बसता है। और इसके लिए उन्होंने जो है एक अलग, जब सरकार थी तो उस समय बुंदेलखंड पैकेज देने का भी, मंडियों जो है मंडी बनाने का काम किया, आप लोग जो है सब देखते ही हैं। लेकिन जब आपकी सरकार थी तब भी बुंदेलखंड की स्थिति यही थी, बदली तब भी नहीं थी। तो क्या विजन की कमी कह सकते हैं इसको? नहीं, उसमें जो है जो प्रयास, एक कोई भी चीज एकदम से आप परिवर्तित नहीं कर सकते, उसको तुरंत आप चेंज नहीं कर सकते कि जो है कोई जादू की छड़ी नहीं जो है कोई सरकार होती है हम जो है आए और हम जो है उसको तुरंत बदल देंगे। लेकिन एक शुरुआत काम करने का जो है प्रयास किया, जो है किसानों की स्थिति अच्छी हो इसके लिए जो है यहाँ पे बड़ी बड़ी मंडियों का निर्माण किया गया, जो है नहरों का जो है निर्माण किया गया, और खाद जो है यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी तो चाहती है कि किसान खेती ही ना करे, ऐसे ही छोड़ दे। खाद में स्थिति देखी, ये स्थिति थी कि यदि लोग जो है सुबह 4 बजे से किसान लाइन में लगता था, उसके बाद जो है 3 बजे 4 बजे शाम तक लगता था, क्या पता जो है डंडे मिले, खाद नहीं मिलती थी। अब जिसको जो है 50 बोरी की आवश्यकता है उसको 1 बोरी खाद दी जा रही है। तो आप किसानों की मदद कर रहे हैं कि किसानों को आप लोग जो है मारने का काम कर रहे हैं। लाइक जी, आपके पास आना चाहूंगा, क्या 100 बीघा का जमीन वाला किसान की लागत निकालने में संघर्ष करता है? बिल्कुल नहीं। मैं आपका बहुत एक एवरेज सालाना आय क्या होगी उसकी? आपका बहुत बहुत जी शुक्रगुजार हूँ आपके चैनल का कि आपने मुझको दावत दी। जी जैसे मेरे भाई ने बताया, मेरा छोटा भाई है जी, जैसे उन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी में ये हुआ है का, समाजवादी पार्टी में महोबा का कोई भी तालाब, नगर का कोई भी तालाब की सफाई नहीं ना खुदा हुआ है। भू माफियों ने क्या कल्याण सागर, क्या मदन सागर को सिर्फ घेरा है। भाजपा गवर्नमेंट में जो भी काम हुआ वो सबके सराहना है कि जो ये नगर पालिका में जो सीमा आती थी जमीन की, वो सीमा खत्म करके लोग भू माफियों ने कब्जा कर लिया। कल्याण सागर में आज कितनी जमीन थी कल्याण सागर में लगी हुई, आज सारी जो है भू माफियों ने बेची है। मदन सागर में कुछ दिनों के बाद 2035 तक, मेरा लगभग अंदाज है 2035 तक ना तो कल्याण सागर बचेगा जिसका नाम था, ना ही मदन सागर बचेगा, क्योंकि पुराव पे पूरा आ चुका है। पंप हाउस जब तक था तब तक साफ कराते रहते थे वो, आज पंप हाउस बंद हो गया वहां का, गवर्नमेंट से हो गई है तो उसको सफाई भी नहीं हो रही। जल कुंभी का लाखों रुपया जा चुका, करोड़ रुपया गवर्नमेंट का, और उसमें कहीं कुछ नहीं हुई, ना कामयाबी मिली। और खेती की जमीन जो लोग करते थे पहले मदन सागर में, आज उन्होंने जोंडली और मट्टी पुरवा करके उसको डाइवर्ट करके छोटा कर दिया है। ये इनकी कारण। और अभी तो ये है कि चलो 35% 40% गया है, यहाँ से पलायन किया है हमारे किसान भाइयों ने। अगर यही हाल रहा, जिस हिसाब से खाद नहीं मिली, 100 बीघा जिसके पास खेती है उसको तो खाद उपलब्ध हो रही, गाड़ियां उतर रही है। जिसको 2 बोरी खाद चाहिए, जो 2 एकड़ 1 एकड़ का जो जमींदार है, जिसके पास जमीन है कि बच्चों का बना, तो उसकी औरतें बच्चे लेकर के सोसाइटियों में बैठी रही, उनको 1 बोरी भी खाद नहीं मिली। इसके लिए मैंने बात उठाई भी आपके चैनल के द्वारा, तो उसकी बात भी सुनाई। और लाठी डंडे ये अलग है। तो ऐसा है, ऐसा क्यों, ऐसी असमानता क्यों है? अब ये तो शासन प्रशासन की है कि किस तरह से करेंगे व्यवस्था। मतलब ये कहीं ना कहीं लापरवाही है, शासन पूरी लापरवाही है। दिनेश जी, आपके पास आना चाहूंगा, बुंदेलखंड की जो मिट्टी है वो या तो काली है, पथरीली है, और कम वर्षा वाली खेती यहाँ होती है, तो ये किस तरह प्रभावित है? जैसे बुंदेलखंड में कम वर्षा वाली जो फसल है
तो अपने जो काली मिट्टी है वो फसल के लिए बहुत बेस्ट है, और अपना जो बुंदेलखंड है वो पानी से तो वंचित है ही। तो यहाँ पे अगर जैसे अपनी प्रशासन से कुछ मदद मिल जाए तो कम पानी में भी अच्छी पैदावार कर सकते हैं किसान। लेकिन अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। जैसे अपन ड्रिप जो सिस्टम था, तो उसमें लगभग में जो बड़े किसान हैं उनको 80% सब्सिडी दी जाती है, और जो छोटे किसान हैं उनको 90% सब्सिडी दी जाती है। तो जैसे कोई 1 हेक्टेयर में लगाना चाहे तो उसको 10% केवल अंशदान भर लगेगा। और अब हमारे जो उद्यान मंत्री हैं, उन्होंने इस बार में किसानों को तारबाड़ी देते हैं, और मल्चिंग के लिए तारबाड़ी, मल्चिंग और ड्रिप और लघु सिंचाई योजना, ये आधुनिक खेती की तरफ। हाँ, आधुनिक खेती की तरफ अगर जैसे हम लोग वैसे ही वंचित हैं हर चीज से, तो हम आधुनिक तरीके से परंपरागत न करके आधुनिक तरीका अपनाए तो अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं। और किसानों के लिए बहुत अच्छा है कि मतलब 1 हेक्टेयर के लिए 20,000 की मल्चिंग दे रही है सरकार, और तारबाड़ी भी दे रही है। कृषि विभाग अभी तक कितने किसानों को नहीं, इस बार में जैसे लॉन्च हुआ है, मैं पिछली बार की बात नहीं कर रहा हूँ, इस बार में जैसे लॉन्च हुआ है तो हमारी सरकार आपको बताइए जो चीज गवर्नमेंट को मिल रही है, गवर्नमेंट जो दे रही है किसान को, बात बताइए। आने वाली बात ना करिए, आपकी बात ये लॉलीपॉप देने वाली बात हो गई कि देंगे, किसानों को दिया तो जाए। अगर किसानों को जैसे अगर ये लाभ मिलता है, पहले 1 मिनट बात पूरी करने दीजिए, आपने अपनी बात रखी, उसको भी बात उसको बता तो दें, उसके बाद वो बात जब वो बात रख ले तब आप बताओ, जो हो रही है वो बताइए, आप बताइए। तो जैसे अभी जो योजना चल रही है अभी वर्तमान समय में, तो इसका किसान लाभ उठा रहे हैं और उठाएंगे। अगर इन योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है, नहीं तो क्या आपने धरातल पे इनका लाभ देखा है इन योजनाओं का आपने? नहीं, हाँ, जैसे अभी उन्होंने कागज जमा कर लिए तो ना के बराबर अभी ना के बराबर मतलब अभी ये सब कागजी कार्रवाई रहती है सरकार की, केवल जो है कागजी। आप लोगों को एक जानकारी और दे दें, जो धरातल की बात आप कर रहे हैं, दिनेश कुशवाहा जी है जी, ये हमारी पार्टी के बूथ अध्यक्ष भी है जी, कमालपुरा से है जी, ये स्वयं मजदूरी करते थे। इनकी आपकी जमीन कितनी है टोटल? 1 एकड़ जमीन है मात्र जी। और अभी हाल में माननीय राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश में 3रा स्थान इनको प्राप्त किया और इनको मंच पर सम्मानित किया। ये प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल है। और तीसरा मैंने किसी को नहीं बताया, इसके दूसरे को बताइए किसको मिला। इसके पहले भाई आपने तो पहले जहाँ किसान था वो अपनी फसल तो बोले, फिर आप अपनी खेती की बात करिए। पहले पहले फसल ही बोने में सक्षम है वो अभी। पहले तो अपनी फसल नहीं बो पा रहा, खाद नहीं मिल पा रही, जो सबसे ज्यादा जरूरत है, पानी की सबसे ज्यादा जरूरत है, पहले तो उसकी बात होना चाहिए ना। पहले व्यक्ति का पेट भरे, पहले तो व्यक्ति का पेट भरे तब वो अपने डेवलपमेंट की बात करेगा ना। पहले आप जो है उसको खाद दे नहीं रहे, पानी की व्यवस्था कर नहीं रहे, आधुनिकता की बात कर रहे हैं। हमारे विचार से अभी जो यहाँ बैठे आलू घी वगैरह 4 लोग बैठे हैं, 4 लोग में शायद कोई भी इतना सक्षम नहीं है कि कोई भी, चाहे सपा में हमारे भतीजा है, आपके साथ नेता भी है और हम भी भाजपा में 30-40 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन कोई भी इतना सक्षम नहीं है कि अपनी मांग प्रदेश पर रख सके या कोई भी मांग या कोई भी आवाज उठी। अभी जो आपके इसरार भाई से भी बातचीत हो रही थी, जो आपने ये चैनल बनाया है, ये एक सकारात्मक व्यू है अपने महोबा और बुंदेलखंड का विकास के लिए। अगर इससे अपनी आवाज, जो महोबा की आवाज, अगर ये आवाज बुलंद होगी, 15 साल से लॉलीपॉप भी है, जब ये आवाज अगर बुलंद होगी तभी विकास दिखाई देगा। जो अभी तक क्या आदमी बन गया। अरे यार एक बात तो सुना यार पूरी, कि जब कोई बात उठेगी जब तो विकास होगा, अभी तक तो बात ही नहीं उठती थी। आज आपने जो चैनल से ये शुरुआत की है, जब ये बात लखनऊ जाएगी, दिल्ली जाएगी,
तब कुछ बात उठेगी। बातें जन और मुद्दा बात सबको पता है। जन मुद्दा यहाँ पर आप सोचो महोबा से उपलब्ध नहीं हो, जो है पता जन मुद्दा कहाँ से होते हैं? लखनऊ से। आप बात बुंदेलखंड की कर रही, और ये कहाँ होंगे? बुंदेलखंड का विकास कहाँ से होगा? यहाँ की जो सरकार में लखनऊ से होगा या दिल्ली से होगा? अपनी सरकार को जो है अवगत कराएं कि हम लोगों के क्षेत्र को, हम लोगों की इसकी आवश्यकता है, ये जो है इस चीज की पूर्ति की रही बात। यहाँ पर आप सत्ता में है, प्रतिनिधियों की कमी है। डबल इंजन सरकार, समाजवादी सरकार, हम जो है इनसे पूछते हैं, ये बता दें कि जो है 17 में प्रदेश में और 14 में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है, महोबा जिले में इन्होंने क्या जो है काम किए, हमको जो है यही बताए जाए। ये हम आपको बताते हैं। ये जब से 17 में सरकार आई और 14 में केंद्र सरकार आई, 8 साल में आपको जो विश्व की सबसे पहली परियोजना है केन बेतवा लिंक परियोजना, ये बुंदेलखंड में प्रदान की गई जी। ये सबसे बड़ा काम है पूरे विश्व में। किसी की इतनी औकात नहीं थी कि ये नदी जोड़ सकता। वो जो है ये भारतीय जनता पार्टी ने, बहुत पुरानी योजना थी जो अभी तक एक मिनट, अभी भी ये जो है भाजपा की ही औकात थी कि उन्होंने किया। बहुत दिनों से हम लोग सुन रहे हैं कि केन बेतवा जब अटल बिहारी प्रधानमंत्री, जब हम लोग शायद जो है बहुत कम उम्र के हुआ करते थे, तब से था कि ये जो है चलना है, वो जो है हो नहीं पाया। और ये केवल विकास जो है 5 जो आपने महोबा में काम किए हो, महोबा जिले में, वो 5 जो है काम हमको बताए। सुनने की बात तो बहुत सी चीजें सुनी। पोखरण का परमाणु विस्फोट बहुत दिनों से तैयार था, भाजपा की दम थी कि वो परमाणु विस्फोट हुआ, जो बहुत दिनों से आप स्वयं कह रहे हैं ने किया, वो जो है वो बताया, आप स्वयं कह रहे बचपन से हम नगर में ही 5 ऐसे, नगर में महोबा जिला समाजवादियों की देन है, महिला अस्पताल समाजवादियों की देन है, बस स्टैंड समाजवादियों की देन है, और स्मार्ट सिटी उस समय चरखारी और महोबा को जो दोनों को समाजवादियों ने बनाया। आपका चाहे जो है हमीरपुर चुंगी से आला चौक वाला रोड हो, चाहे आपका जो मदीना मस्जिद से लेके जो है आला चौक वाला रोड हो, ये जो है समाजवादियों ने जब वो रोड बनाया, जब मदीना मस्जिद, भारतीय जनता पार्टी केवल जो है कोई विकास का कोई एजेंडा नहीं रहता है, केवल जो है धर्म की बात करके और राष्ट्र की बात करके एक सवाल है आपसे, एक मिनट आपकी एक बात का जवाब दे दें। स्मार्ट सिटी घोषित की सपा सरकार ने, इसमें कोई दो राय नहीं, हम भी मान रहे हैं। महोबा को भी घोषित किया, चरखारी भी घोषित किया। यहाँ का ठेकेदार आया, जो भी ठेकेदार आया, शायद आपको देखिए हमारा मुद्दा आज कृषि का है। एक मिनट, देखिए विकास सरकारें आएंगी जाएंगी, एक लाइन की बात सुन लीजिए। जो ठेका स्मार्ट सिटी के दिए गए, ठेका दे दिए गए, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ। भाजपा ने फिर वो काम करवाए, अर्जुन बांध, लहचूरा बांध, ये हो सकता है सपा की, लेकिन जो अधूरी परियोजना 1.5 किलोमीटर नहर बनी थी, लेकिन 8 साल में ये तो 48 किलोमीटर नहर बना के परियोजना पूर्ण कर दी। संविधान को मानने वाला देश है, एक संविधान का एक सिस्टम है कि जो सरकार रहेगी वो जो है घोषणा दी सरकार आएगी, उसका जिम्मेदारी है कि आगे शासन सत्ता कोई भी हो, चाहे सपा की हो। भैया एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि शासन सपा का हो, भाजपा का हो, कोई भी शासन कोई गलत निर्णय नहीं लेता है। शासन जो निर्णय लेता है वो जनता के हित में लेता है, ये बात हम मानते। लेकिन भाजपा का काम क्या है कि जो भी निर्णय सपा के थे, जो कांग्रेस के थे, जो बसपा के थे, जो अधूरी परियोजनाएं पड़ी थी, उन सबको पूर्ण करने का दायित्व या पूर्ण करने का श्रेय किसी को है तो भाजपा। देखिए आप मुद्दे से हमारा मुद्दा आज का हमारा मुद्दा किसानों को लेकर है, आप लोग निरंतर भटक रहे हैं। अच्छा एक सवाल आपसे है, अगर सरकार दावा करती है कि किसानों की आय बढ़ी है, क्या अगर सरकार दावा करती है कि किसानों की आय बढ़ी है, तो बुंदेलखंड के किसान की जो औसत सालाना आय है वो पश्चिमी यूपी से कम क्यों? आय बढ़ी है इसका प्रत्यक्ष प्रमाण ये दिनेश, जो 300 रुपए की मजदूरी करता था, आज इतने अच्छे कपड़े पहन के और घूमता है, पपीता अपने यहाँ उगाता है, हल्दी इसने अभी यहाँ अपने यहाँ उगाई, और मिलेट्स का जो आपने देखा हो अपने यहाँ, जो अपने यहाँ का मूल, यहाँ इतने अन्न को समाधान से हो गए, समाधान, कुदवा, ज्वार, जुन्नी, बाजरा, ये बुंदेलखंड की मूल फसलें हैं, आज ये पूरे विश्व में जा रही है। इसका ये संदेश है
कि बुंदेलखंड अब प्रगति के पथ पर अग्रसर है। और बुंदेलखंड जो पहले था, बुंदेलखंड के नाम पर सिर्फ झांसी तक केंद्रित था, जो भी फसलें अब बुंदेलखंड के नाम पर चाहे महुआ हो चाहे बांदा हो, देखो घोटाले तो बताइए, खेत मेरा घोटाला का हो रहा है, फायदा किसी और को मिल रहा है। इतना बड़ा घोटाला हुआ उसमें जो है, एक मिनट सुनो, घोटाला न भाजपा करती है, न सपा करती है, न कांग्रेस करती है। घोटाला हमारे आपके लोगों का नियंत्रण नहीं है, हमारे लेकिन जिम्मेदार तो सरकार की है, अस्पताल और जिम्मेदारी कहीं ना कहीं सरकार की है। क्या स्थिति है महिला अस्पताल की? कुछ नहीं है, सिर्फ जो है घोटाले के अलावा और घूस के अलावा कहीं कुछ नहीं है। अर्पित जी, क्या आपने कभी बुंदेलखंड के लिए अलग कृषि बजट या विशेष राज्य पैकेज की कोई ठोस पहल की? जो है, जब समाजवादी सरकार थी तो उसका जो है मंडी साक्षात प्रमाण है। और अभी हमारे बड़े भाई जो है बात कर रहे थे तालाबों की, तो तालाब समाजवादियों ने जो भी काम किया वो सब साक्ष्य प्रमाण आपके सामने है कि जो है, और उसका सरकारी रिकॉर्ड में भी जो है सारी चीजें, और सामने भी कि किस प्रकार से महोबा और चरखारी में तालाब खुदवाए गए, किस प्रकार से जो है बुंदेल किसानों की मदद करने के लिए जो है मंडियों का निर्माण करवाया गया, और किस प्रकार से जब किसानों पे आपदा सूखा यहाँ पे पड़ा तो किसी भी किसान को ये महसूस नहीं हुआ कि वाकई में जो है सूखा पड़ा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे समाजवादी उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने इतनी जो है राहत कोष और चेक देने का काम किया कि लोग किसान ये कह रहे थे कि जितना हमें पैदावार नहीं होती थी उससे ज्यादा जो है हमें मुआवजा और सरकार ने जो है राहत कोष दिया। और इस समय जब भारतीय जनता नहीं, नकारा एक अलग चीज है, जब कोई आपदा पड़ गई तो फिर जो है मदद जो मुखिया होता है, सरकार जो है प्रदेश की मुखिया होता है, एक परिवार का लीडर है, तो आपदा की बात तो ये उनका लक्ष्य नहीं था कि जो है आपदा, लेकिन आपदा की बात तो फिर मदद करने का काम जो किया। और जब भारतीय जनता पार्टी में सूखा पड़ा तो जो राहत कोष की चेकें मिली तो किसी को 270 रुपए, किसी को जो है 500 रुपए, किसी को 40 रुपए, ऐसे जो है मजाक किया गया, क्योंकि जो है आस्था के साथ जो है चला गया। सैनाबाद जी, एक चीज बताइए, आप दोनों लोग काफी विद्वान लोग हैं, आप लोग ये स्वीकार कर रहे हैं, एक चीज मैं सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ। एक चीज होती है भीख देना, भीख देना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उस भिखारी को मजबूत बताना कि वो भीख। एक मिनट बात, जब बात हम कह रहे हैं तब आप बात सुनिए, और जब आप बात कहें तब हम सुन रहे हैं। जब भीख देना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उस भिखारी को इतना मजबूत बनाना कि वो भीख मांगने की स्थिति में। एक मिनट पूरी बात सुन लीजिए, आप फिर उसके बाद काट करिए। तो भारतीय जनता पार्टी का जो काम है वो मुआवजा देना, राहत देने पे विश्वास नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है, ये आप नोट कर लीजिए, कि 2047 तक पूर्ण भारत देश को विकसित, एक मिनट, और पूर्ण विकसित कर हर खेत को जल देना। हर खेत को जल देना, ये भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। और जब कहीं कुछ नहीं, जब भैया बुंदेलखंड में पानी की सिंचाई व्यवस्था होगी, आपका जो क्वेश्चन था, एक मिनट, आपका जो क्वेश्चन था, जब बुंदेलखंड में पानी की हर किसान के पास पूर्ण व्यवस्था होगी तभी बुंदेलखंड का किसान समृद्ध होगा। ये किसान बैठे हैं, इनसे आपने और भाजपा अभी आपने जो भिखारी का एग्जाम्पल दिया, तो क्या किसानों को 40 रुपए, अभी आपने भिखारियों का एग्जाम्पल दिया, क्या किसानों को कह रहे थे क्या? नहीं, भाजपा इसमें नहीं देती है कि मालूम पड़ा सिर्फ मुआवजा दे। भाजपा का लक्ष्य जो है हर किसान को मजबूत करना, हर जनता को मजबूत करना। मोदी जी ने इतना मजबूत हर गरीब आदमी को उसके घर तक सड़क दी, हर व्यक्ति को पक्का मकान, हर के फ्री राशन, आपको उसके आखिरी लाइफ, आपके यहाँ उसको मालूम पूरा खाना, और पश्चिमी यूपी में गन्ना मॉडल जो है सफल रहा, हर चीज दी। तो बुंदेलखंड में दलहन और तिलहन आधिकारिक मॉडल क्यों नहीं विकसित हुआ? बिल्कुल, जैसा मैंने पहले भी कहा कि जब समाजवादी सरकार थी तो इसके लिए बिल्कुल जो ये मंडियां बनाई गई, अर्जुन सहायक परियोजना के माध्यम से सिंचाई की व्यवस्था कराई गई, आगे भी लक्ष्य था कि सारे खेतों को जो है बराबर समान करवा के
और उसमें जो है खेती की दिशा में आगे जो है बढ़ने का प्रयास था, लेकिन आगे जो है मौका नहीं मिला। तो क्या आप मानते हैं कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी की वजह से ये क्षेत्र पीछे रह गया? बिल्कुल, यहाँ के बुंदेलखंड के लोग बड़े भावनात्मक और बड़े भोले भाले लोग होते हैं। मौका जितना मिला इनको मौका कहीं केवल जो है अपनी छवि बनाने में एक जो सपा की छवि थी मीडिया कि जिस गाड़ी में लगा हुआ झंडा उसमें बैठा निश्चित गुंडा, उसी छवि को सुधारने में जो है समय बर्बाद करने का और जो है काम जितना मौका मिला चाहे अब मौका मिले ना मिले, लेकिन भाजपा को मौका मिले। जहाँ 17 था, जहाँ 17 में था, कोई 5 ऐसे काम नहीं है जो महोबा जिले में भारतीय जनता पार्टी बता दे कि हमने जो ये 5 काम किए हैं। और हम जो है शहर में सरकारी में जहाँ आप कहें वहाँ जो है काम गिनाने का काम जो है 20 साल आप जो है ठेकेदारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट चला रहे हैं, किस बेस पे चला रहे हैं? क्या आप 40 साल में 50 साल में उस योजना को पूरा करेंगे? समाजवादी सरकार होती है, जी आपको क्या लगता है अगर सिंचाई मिल जाए तो क्या बुंदेलखंड का किसान पश्चिम यूपी के बराबरी कर सकता है? उससे ज्यादा करेगा, क्योंकि यहाँ का किसान इतना मेहनती है कि अपना खून बहा करके सिंचाई भी मिले और खाद भी मिले। ये बताइए सिंचाई कैसे मिलेगी? भाई सिंचाई कैसे मिलेगी? सिंचाई ऐसी मिलेगी कि जिस चीज का बीड़ा उठाते हो उसको एंड तक पहुंचाइए, बीच में बंद हो गया अगले साल देखा जाएगा। कौन सी चीज का बीड़ा उठा के बंद किया? एक भी काम नहीं किया। कोई भी काम बताइए आप। नहीं, आपने जो लेचूरा बांध बनाया ये किसने पूरा किया? ये लेचूरा बांध आप अभी स्वयं कह रहे हैं कि हमने अर्जुन बांध बनाया, उसको फीडर किसने किया? नहर थी, उसके अलावा कहीं जो है आप स्वयं स्वीकार रहे हैं समाजवादी पार्टी का तो वही जनता दल में जब वही नेताजी जब जनता दल से मुख्यमंत्री बने थे तब से ये शुरुआत थी, आज की नहीं थी। तब लेकिन पूरा किसने किया? फीता काटने की बात ही काट देगा। फीता तो भैया आप कह रहे हैं नेताजी ने शुरुआत किया, आज आपने अर्जुन बांध में पानी भरा। संवैधानिक व्यवस्था है कि जो वर्तमान सरकार जो फीता तो आप स्वयं कह रहे हैं आपने काटा भाई। आप लोग देखो अपनी बात में 50% जनता पार्टी केवल नाम बदलने का काम करती है। 50% किसान बाहर मिलेगा, आपको पलायन कर चुका है। आप लोग अपनी बात में पहले आप संशोधन करिए। आप लोग अपनी बातों में खुद फंस रहे हैं और आपकी बातें जब ये बाहर जाके लीक होंगी तो आपकी पार्टी वाले ही आपको दोष देंगे। आप स्वयं कह रहे हैं कि हमारे नेताजी ने शुरुआत की हम मानते हैं आपके नेताजी ने शुरुआत की, लेकिन उसका समापन हमने किया। हमारा काम क्या है? एक संवैधानिक व्यवस्था होती है कि जो काम जो है रनिंग में है वो आगे वाली सरकार को पूरी करना है। वो एक प्रोसेस है। आप बताइए ना, आपने पूरे बुंदेलखंड में एक भी बाना मेडिकल कॉलेज समाजवादियों की देन, उरई मेडिकल कॉलेज समाजवादियों की देन, आपने चिकित्सा के क्षेत्र में क्या किया? आपने बाबा भाई क्या एमएसपी पर फसल बेच पाना व्यापारिक रूप से संभव है? एक सपोर्ट प्राइस सब कुछ समाजवादी की देन है। आप परि सपना देख लो, सोच लो कि यार हम तो ऐसा स्वर्ग बनाएंगे, तो सपना आप देखते रहे, सपने को हकीकत में कहाँ देख लिया? कहाँ? अरे आप कोई बड़े सपना देख रहे हैं कि हमारा सपना देखा बुंदेलखंड में ट्रामा सेंटर खोल देंगे, जेल खोल देंगे। आज तो धरातल में जब आएगी तभी तो लोगों को होगा। उसको जो है फंड समाजवादियों ने दिया, फिर वो जो है जो सरकार रही सपना भर देखा और कुछ नहीं किया। बाबा जी कौन सी चीज समाजवादी? ये फसल बीमा और राहत योजनाओं का पैसा समय पर मिलता है या नहीं? समय मिलता है, जूते गिर जाते आदमी छोड़ देते, यही तो मिलता है। 35 रुपए, 40 रुपए, 60 रुपए, ये को मिलता है। अभी तक रोड जो बन रहा है उसमें लोग मुआवजा नहीं मिला लोगों को। किसान बीमा में मिला कुछ कि नहीं मिला? कहाँ मिला? 35 रुपए मिलने की चीज। किसान बीमा में ऐसा घोटाला हुआ कि हमारी जमीन का पैसा जो है दूसरे ने, उसमें जिसने जो है कृषि अधिकारी को पैसा दे दिया उसका जो है हो गया। ये सरकार की बहुत बड़ी किसान बीमा घोटाला बुंदेलखंड का, ये सरकार की बहुत बड़ी। ये किसी की हिम्मत थी कि किसान बीमा जो है लागू कर देता? जो बुंदेलखंड में किसानों को बीमा मिला या लागू किया, ये एक अपने आप में अद्भुत
कार्य है कि नहीं? वो इसीलिए लागू किया गया ना कि जो है ये मेरी बात जमीन का पैसा जो है दूसरे को उसमें घुसाना करके दिया जाए, इसलिए लागू किया गया। ये भाजपा के शासन के लोग आते होंगे यहाँ खाने के, यहाँ के लोग खाते हैं। भाई अब ये तो सर ये देखिए, तो सरकार को बतानी सत्यता चाहिए, ये है इसको सरकार को जांच करवानी चाहिए, जो दोषी हो तो उसको जो है सजा मिलनी चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों, सत्यता ये है कि शाहनवाज जी जो आपने शुरुआत की है, इस शुरुआत को यहाँ जैसे बांदा में होता है, भारतीय जनता पार्टी का यही काम रहता बांदा में होता है, सभी दूसरे मुद्दों में नहीं मुद्दों में नहीं, बांदा में क्या होता है, सभी पार्टियां एकजुट होकर शासन से आप बात लोगों करेंगे की मांग करती वो बात करेंगे जो है धर्म की, आप बात करेंगे रोड की, वो बात करेंगे मतलब राम मुद्दे को मंदिर भटका की, के वो जो है बात करेंगे राम मंदिर, आप जो है बात करेंगे किसान की, वो बात करेंगे जो है भारतीय सेना की, भारतीय सेना की जो है बात करेंगे। मतलब सारी चीज राजनीति सारे अन्य सरकारों में भी जो है युद्ध हुए, अन्य सरकारों में भी जो है भारतीय सेना रही है, उसमें भी जो है लड़ाई हमारी सेना लड़ाई करती है, भारतीय जनता पार्टी खुशी की बात है कि हमारा भतीजा अच्छा बोलता है, ये बहुत अच्छी बात है कि भतीजा अच्छा बोलता है, बहुत बहुत बढ़िया। लेकिन एक चीज पता है, हम अच्छा बोलते नहीं है, हम केवल जो सही बातें रखने का काम करते हैं और अपने आप अच्छी लगेगी, जब बात सही होगी, बात सही होगी। इसके साथ अगर बात का तथ्य हो, अगर बात का तथ्य हो तो बात और प्रभावित है। एक मिनट, अगर बात आपकी तो सत्य क्या है आपके साथ? सत्य क्या है? तो बताइए, बात का सत्य क्या है कि अभी आपने कहा कि भाजपा मुद्दे से भटकाती है। आप सिंगल क्वेश्चन पूछिए कोई भी, और उसका भाजपा में हम है, आपको सिर्फ एक क्वेश्चन की आप जो है जिस चैनल में बैठे हैं उसकी जो है तारीफ कर रहे हैं, अगर आप जवाब से संतुष्ट ना हो तो हम ये अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछ लीजिए, अगर आप उससे जवाब से संतुष्ट ना हो, आप बताइए अपनी सिंचाई में जो जो समाजवादियों की परियोजना थी उसमें जो नहर बनी, आपने उसकी शाखाएं बनाई, आपने लोग किसानों को खाद दिलवाई, आपने एमएसपी जो है कितनी बढ़ा दी, आपने महोबा जिले में जो है कौन से काम कर दिए, आपने चिकित्सा के क्षेत्र में महिला चिकित्सालय को बिल्कुल भ्रष्टाचार का मुद्दा बना दिया, आपने जो है जो नई बसें बहुत सारे सवाल पहले किस क्वालिटी की बसें थी, आपने किस क्वालिटी की बनाया, आपने एक बुंदेलखंड में एक्सप्रेस भी बनवाया, तो ड्राइवर को जो है बोलना पड़ता है भैया जो है आराम से चलना, रात में जब आओ तो नींद नहीं आती है कि कहीं जो है भारी गड्ढा ना हो, तो जो है स्थिति खराब होता है। उसके बाद आप लखनऊ एक्सप्रेस में बहुत सारे सवाल तो हिलेगा नहीं, उसको भी आपने खराब करने का काम किया, उसमें आपने जो एक भी मेंटेनेंस का काम नहीं आपके किया। सभी भारतीय जनता पार्टी सभी सवालों का जवाब अगर आप मन से सुनना चाहें, बिल्कुल सुनना चाहिए। आप पहली बात नहीं चाहते सरकार की बात नहीं, आप पहली बात सिंचाई के लिए आपने कहा पानी, सिंचाई के लिए केन बेतवा ले 2,70,000 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई की क्षमता जो भाजपा ने प्रदान की। इसके बाद आपने कहा महिला चिकित्सालय में भ्रष्टाचार, इसके पहले महिला चिकित्सालय नहीं था। एक मिनट पूरा का पूरा डिलीवरी यहाँ से छतरपुर झांसी रेफर सेंटर में होगा था। पूरा आज महोबा महिला चिकित्सालय में जितनी डिलीवरी हो रही है, इतनी डिलीवरी अगर कभी निकला तो जो कहिए वो हर जाना देने को तैयार। अरे तो यहाँ जितनी डिलीवरी महोबा में किया जाता है, एक डिलीवरी आप ये बताइए, किया जाता है, जाने कितनी रेफर करने में भी पैसा मिलता था, रेफर करने में भी भाई साहब पैसा मिलता था। हम ये कहना चाहते हैं, आपने जो ये शुरुआत की है बुंदेलखंड अपना फिर से वही खुशी से ले रहा है, जैसा यहाँ का था महोबा का आला उदलगढ़ महोबे के, दिल्ली के चौहान धनी, जियत जिंदगी गढ़ महोबे में लाल कमानी रही तनी, बाण मुरक गए शब्द भेद के, पृथ्वीराज शब्द भेदी बाण चलाते थे, बाण मुरक गए शब्द भेद के, दाग लगो चौहानी में, पानीदार यहाँ का पानी, आग यहाँ के पानी में। बुंदेलखंड के पानी में जो आग है, आपने जो ये आवाज उठाई, हमारे सब भाइयों सब लोग मिलकर ये प्रयास करो कि सभी जनता से शासन की जो भी योजनाएं उनसे भरपूर अपन लोग उपयोग करें
और शासन से और प्रशासन से जो भी यहाँ भ्रष्टाचार होते हैं उनका डटकर सभी पार्टियों को अलग ताक पे रखकर एक बुंदेलखंड के विकास के लिए हम सबको सामूहिक रूप से भ्रष्टाचार के विरोध में खड़ा होना चाहिए। इसमें जहां भी मेरी जरूरत हो, आपकी जरूरत हो, सब लोग सामूहिकता का परिचय दें और ये बुंदेलखंड के विकास के लिए मील का पत्थर साबित हो। महोबा को हमारे मेडिकल कॉलेज मिले, बुंदेलखंड में नहरों का जाल हो। हम इसी चैनल पे आके भारतीय जनता पार्टी सरकार की तारीफ करेंगे, ये हमारा वादा है। लेकिन विकास हो, मुद्दों से भटकाया ना जाए, कागजों पे बात ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी यहाँ पे जो मैं आखिरी एक शब्द कहूंगा कि मुझसे मेरे कारवा की हालत ना पूछिए। ये गवर्नमेंट के लिए जो आजकल कि आईने बेचता हूँ अंधों के शहर में, हम व्यापार भी कर रहे हैं तो शीशे का कर रहे हैं अंधों के शहर में। और इस गवर्नमेंट में अगर कोई चीज का लाभ मिलना है तो बहुत बड़ी बात है कि अंधे को आकर मिल जाए। जी आप बताइए। यहाँ पे जैसे मैं कहना चाहूंगा, सबसे पहले तो हम अपन को सोच बदलनी होगी। जैसे अभी जो योजनाओं का लाभ चल रहा है, अगर किसी किसान को नहीं मिल रहा है तो आप लोगों आप मतलब उनका सहयोग करो। क्यों नहीं मिल रहा है, लड़ने की इसमें मतलब क्यों नहीं, सरकार को दोषी न ठहराएं। जैसे एक सरकार लगातार पिछली सरकार जो होती है, पिछली सरकार नहीं मिल रही थी, हम लोग जो है लेकिन लगातार उसके लिए ज्ञापन दिया, लगातार जाके सुनाई नहीं। सबसे पहले अपनी सोच बदलें। इसके मैं जब यहाँ से लखनऊ गया तो मैं मतलब अपने पावर में नहीं गया कि मैं बूथ अध्यक्ष था। यहाँ पे मुझे किसी ने भेजा भी नहीं है, मेरा नाम भी चिन्ह नहीं था, लेकिन मैं लखनऊ गया, वहां पे मेरी एंट्री नहीं हो रही थी तो एक इटावा के डीएचओ साहब मिल गए, उन्होंने मेरी एंट्री करवाई। फिर वहां पे मेरा पंजीयन नहीं था, दूसरे भाई ने मेरा पंजीयन करवाया, मेरी स्टार लग गई। बहुत बढ़िया। तो आज की बहस में लेकिन वो कंडीशनल था। यहाँ पे मैं डिपेंड नहीं बुंदेलखंड में स्थिति जो है किसानों की खराब है, हम जो है सरकार। तो आज की बहस में तस्वीर काफी हद तक साफ हुई। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के 7 जिले, लाखों किसान, लेकिन आज भी लगभग 70% से अधिक खेती वर्षा पर निर्भर है। जहां पश्चिमी यूपी में साल में 3 फसलें तक संभव है, वहीं बुंदेलखंड का किसान अक्सर सिर्फ खरीफ और रबी पर ही टिक कर रह जाता है। करीब 80 से 90% आबादी कृषि पर निर्भर है, लेकिन औसत आय प्रदेश के विकसित हिस्सों से कम है। सवाल सिर्फ 100 बीघा और 10 बीघे का नहीं है, सवाल है संसाधनों का, सिंचाई का, बाजार का और नीति की प्राथमिकता का। अगर पानी पहुंचे, अगर प्रोसेसिंग यूनिट लगे, अगर तकनीकी और जैविक खेती में जमीन पर उतारा जाए तो बुंदेलखंड की मिट्टी भी सोना उगल सकती है। आज की बहस ने यह तो साफ कर दिया कि समस्या सिर्फ प्राकृतिक नहीं है, नीतिगत फैसले, क्रियान्वयन और क्षेत्रीय संतुलन भी उतने ही जिम्मेदार हैं। अब देखना यह है कि क्या बुंदेलखंड को सिर्फ चुनावी भाषणों में याद किया जाएगा या विकास की मुख्य धारा में सचमुच शामिल किया जाएगा। इसी उम्मीद से और इसी सवाल के साथ फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। देखते रहिए BBN 7 न्यूज, सार्थक सच, सटीक सवाल। नमस्कार।